जयतु संस्कृतम। आज हम आप लोगों को जो कक्षा 12वीं का पहला पाठ पढ़ाया था हमने अनुशासन, ठीक है। उसके बाद दूसरा पाठ है मातु आज्ञा गरीषि। मातु आज्ञा, मातुरी आज्ञा गरीषि, शतमी विभक्ति है, इसमें का की है। तो इसमें क्या है, माता की आज्ञा सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। माता की आज्ञा कभी गलत नहीं हो सकती। जो यह नाटक है वो कहाँ से लिया गया, महाकवि भास द्वारा प्रसिद्ध प्रतिमा नाटक से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया, ये प्रतिमा नाटक से। तो इसमें है भारतीय संस्कृति माता पिता और गुरु को देवता की तरह पूजनीय एवं देवतुल्य मानती है। उपनिषद काल से ये इनकी महत्ता प्रतिपादित की गई। न केवल भारतीय संस्कृति अपितु समस्त विश्व में माता पिता और अत्यंत पूजनीय तथा उनके आज्ञा पालन को परम धर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया है। भारतवर्ष के यक्षोपाख्यान में भी माता को भी भूमि से भी गुरुतर बतलाया गया है। उसके पीछे यही रहस्य है, बताया गया कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीषि। जननी और जन्मभूमि से क्या है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीषि, स्वर्ग से भी जननी और जन्मभूमि श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसमें कहा है प्रस्तुत महाकवि भास विरचित प्रतिमा नाटक से लिया गया। संस्कृत के महान नाटककार भास ने केकई के प्रति राम की जो निष्ठा एवं आदर भावना प्रस्तुत की है वह इतिहास की अद्वितीय है। राम का राज्याभिषेक न होने में और उन्हें वनवास दिलाने में केकई का कारण है, यह जानकर भी राम केकई माता की उस आज्ञा को हितकारी ही मानते हैं। ठीक है, क्या है कि जब कंचुकी आता तो वो कहता कि केकई ने आपको क्या दे दिया, वनवास, और भरत को राज्य दे दिया। तो यह सुनकर भी राम जी कहते हैं कि जो माँ है उसने कुछ सोचकर ही काम किया होगा, वो हमारे हित कर ही है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो वो माता की आज्ञा को सर्वश्रेष्ठ, अपनी माता पिता की आज्ञा को अपने लिए सही ही साबित करते हैं। ठीक है, और जो प्रतिमा नाटक है वो प्रतिमा नाटक है अपना क्या है, जब भरत जी ननिहाल में रहते और रामचंद्र जी का वनवास हो जाता तो ननिहाल से भरत जी को बुलाने के लिए भेजा जाता तो वो आते और रास्ते में एक जगह रुक जाते, वहां रुकते तो वहां जो रघुवंशी राजा थे, जिन जो भी खत्म हो जाते थे, उनकी वहां प्रतिमाएं बनाई जाती थी। तो वहां वो चले गए, उन्होंने कहा थोड़ी देर रुकने का है तो हम यही मंदिर में दर्शन कर ले। तो वहां गए तो उन्होंने सब पूर्वजों की, जो अपने रघुवंशी राजा थे उनकी क्या थे, उनके सूर्य मुकुट में जड़ा रहता तो सूर्यवंशी थी, तो बोले कि ये तो हमारे जैसे पूर्वज लग रहे। तो उन्होंने सबकी प्रतिमाएं देखी और लास्ट में देखी तो वहां दशरथ जी की थी। तो वहां जो काम करने वाले, साफ सफाई करने वाले थे, उनसे पूछा कि ये किसकी मूर्ति है, ये किन लोगों की है, बोले ये रघुवंशी राजाओं की है। तो उसी नाटक से इसे लिया गया प्रतिमा नाटक, वही ये प्रतिमा नाटक है। अब आता अपना नाटक का भाग, देखो आपको खूब अच्छे से देखना है। क्या है, कंचुकी है परित्रायताम, परित्रायताम कुमारः। ठीक है, परित्रायताम, परित्रायताम कुमारः, हे कुमार रक्षा करो, रक्षा करो। राम आर्य कह परित्रायताम, वो कहते, राम जी कहते कि हे आर्य बताओ किससे रक्षा करनी है, किसको क्या हो गया। तो कंचुकी कहते हैं महाराज, कंचुकी कहते कि महाराज की। तो राम जी कहते हैं महाराजा इति आर्य ननु वक्तव्यम एक शरीरम संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षिते बेति अथ कुत उत्पन्नो अयम दोषा। कहते हैं कि महाराज को क्या है, महाराज को आर्य निश्चय ही, बोलिए, एक शरीर में स्थित धरती ही रक्षा करनी चाहिए, यह तो अच्छाई कहाँ से पैदा हो गई। ठीक है, तो फिर कंचुकी कहता स्वजनात, यह दोष कहाँ से उत्पन्न हो गया, दोष उत्पन्न अयम दोषा, तो यह दोष कैसे उत्पन्न हुआ। तो कंचुकी कहता है कि स्वजनात, अपने ही द्वारा, अपने लोगों के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। तो राम कहते स्वजन अदिति
हन्तः नास्ति प्रतिकारः। यदि हमारे स्वजनों ने कोई प्रहार किया है तो उसका कोई उत्तर नहीं है। प्रतिकार माने उसका कोई उपाय नहीं है। क्या? क्योंकि शरीरे अरि प्रहति हृदय स्वजन स्थितः। अरि माने होता शत्रु, जो शत्रु होता वो शरीर पर प्रहार करता, और जो हमारे स्वजन होते वो हृदय पर प्रहार करते हैं। कस्य स्वजन शब्दों में लज्जा उत्पन्न दृश्यति। ठीक है, क्या है कि जो शरीर के भाव होते वो तो नष्ट हो जाते, लेकिन जो हमारे हृदय पर लगते वो नष्ट नहीं होते, वो ठीक नहीं होते। कंचुकी कहता है तत्र भवतव्या कैकेयी। तो यह किसने किया? आपकी माता कैकेयी ने किया है। राम किम अम्बा, मेरी माँ किम अम्बा, तेन ही उदकारणेन गुणेन अत्र भवितव्यम। तो इसमें कोई ना कोई गुण ही होगा, इसमें कोई ना कोई भलाई ही होगी। तो कंचुकी कहता है कथमेव। तो वो कहते कैसे? राम कहते श्रूयताम, सुनो। क्या है कि अस्याः शक्र समो भरता मया पुत्रवती चाहिया। ठीक है, एक तो वे इंद्र के समान उनका पति है और मेरे समान पुत्र है। फले कस्मिन स्पृशः तस्याः येन अकार्यम करिष्यति। उन्हें किस फल की इच्छा है कि वो इतना अधिक अनिष्ट कार्य करेंगी, वो ऐसा कार्य कर ही नहीं सकती। इस प्रकार राम जी कंचुकी से कहते हैं। फिर क्या है, अगली है, आपके इनके शब्दार्थ भी देखना है। फिर है कंचुकी कहता कुमारः अलम उपहातुषु स्त्री बुद्धेषु स्वर समाज उपनिक्षितम तस्याः यो खलु वचनात् भवद अभिषेको निवृत्तः। ठीक है, वो कहते हैं कि आप स्त्रियों के स्वभाव को नहीं जानते, उनके खल स्वभाव ने आपके अभिषेक को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। राम कहते आर्य गुण खलवत्रम, इसमें कोई गुण ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कंचुकी कहते कथमेव, कंचुकी कहता है कि कैसे? राम कहते श्रूयताम, सुनो। क्या है? वन गवन निवृत्ते पार्थ ये सवता नाम मम पितृ पर्वता बाल भावा सा योग नव नव नृपति विमर्शो नास्ति शंका प्रजाना मथ चा ना परिभोग वंचिता भ्रातरो। वो कहते हैं यदि हम क्या है, हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारे पिताजी अपना क्या कर देंगे, हम राजा बन जाएंगे। तो पुत्र के राजा बनते ही पिताजी वन को चले जाते। एक तो पिताजी का वनवास रुक गया, और दूसरा क्या है, मम पितृवत्ता बाल भावा शायु, तो मैं उनके राज्य में रहूंगा तो मुझे क्या है, स्नेह मिलता रहेगा। और तीसरी बात है नव नृपति विमर्शो, जो नया राजा होता उसको प्रजा को कुछ शंका बनी रहती कि इनसे पूछें कि नहीं पूछे, क्योंकि नए राजा हैं। ठीक है, संकोच बना रहता, तो प्रजा का भी ये क्या है, शंका मिट गई। अगली है मथ चा ना परिभोग वंचिता भ्रातृ, यदि हम भाइयों का राज्य ले लेंगे तो क्या है, वो हमारी अच्छा नहीं है, हमारे लिए पाप होगा। तो ये भी हमारा एक बच गया, ये माने सही किया। फिर कहते कंचुकी कहते अथ चा तस तया अनाहुतो स्त्रित्या भरतो अभिषिज्यताम राज्य इति उक्तम आत्रपो लोभा। वो कहते कंचुकी कहते हैं और बिना बुलाए कैकेयी ने कहा कि भारत का राज्य अभिषेक कीजिए, यहाँ भी कोई भलाई नहीं है। ठीक है, क्या कहते अथ चा तया अनु अनाहुतो उपसृता भरतो अभिषिज्यताम राज्यम इत्युक्तम आत्र लोभासा। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि भारत का राज्य अभिषेक हो, तो क्या इसमें कैकेयी का इसमें भी कोई लोभ नहीं है? तो राम कहते हैं आर्यम, सुनो आर्य, भवान खलत्व प्रत्यक्ष पातियो नार्थ नार्थम यो छेते कुतः शुल्के विवर्तम राज्यम पुत्रार्थे यति व्यज्यते तस्य लोभा अत्र न अस्माकं भारत राज्य
अपरिहार्यम। वो कहते हैं कि इसमें राम जी कहते कि आप निश्चय ही हमारे प्रति पक्षपात होने के कारण सच को नहीं देख पा रहे, क्योंकि जो मंत्री रहते उन्हें तो सारी बातें रहते। कहते हैं शुल्के विपरीताम राज्यम पुत्रार्थ यति याज्यते। जब उनकी शादी हुई थी राजा दशरथ की, तो उनके नाना ने पहले वर मांग लिया था कि जो कैकेयी का पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो ये क्या उनका लोभ है? उन्होंने अपना राज्य ही मांगा है, इसमें उनका कोई लोभ नहीं है। ना अस्माकम भारत राज्य अपरिहार्यम। वो कहते हैं, राम जी कहते कि भाई के राज्य को छीनने वाले हम लोगों की बुरी भावना लोभ नहीं है। जो पिताजी भरत को राज्य ना दे करके हमें राज्य दे रहे थे, तो वो क्या कोई पाप नहीं है? अर्थात पाप है। कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उनने जो जिसकी वस्तु रहती वो वस्तु मांग ले तो उसमें कौन सी बुराई? उसमें कोई बुराई नहीं रहती। फिर है कंचुकी कहता है अथ 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 माने इसके बाद। फिर क्या हुआ कि रामा अतः परम न मातु परिवादम श्रुणोतु इच्छामि। वो कहते हैं कि मैं माँ की कोई बुराई सुनना नहीं चाहता। महाराजस्य वृतांत अवदत्त भी अधीयताम। वो कहते हैं कि आप हमारी पिताजी के बारे में बताइए, माँ की कोई बुराई नहीं कीजिए। तो कंचुकी कहता है कि तद इस्तादी नाम। कंचुकी कहता तब उसके बाद क्या हुआ कि शोक वद वचनात् राज्ञा हस्तनेव विसर्जिता। शोक के कारण राजा कुछ नहीं बोल पा रहे, वो जमीन पर हैं। किमसि मंतम मन्ने मोहम चा नृपति करता। वो कहते हैं कि इसके बाद वो जमीन पर मूर्छित हो गए। राम कहते कथम मोहम उपगता। वो कहते कि कैसे मूर्छित हो गए? तो नेपथ्य जो अपना पर्दा डला रहता, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, कथम कथम मुह उप उपगत इति। वो कहते कि कैसे मूर्छित हो गए, क्यों मूर्छित हो गए, क्या कारण है? यदि ना साहसे राजा मुहम धनु स्पर्श मा दयाम। यदि राजा में साहस है तो वो मुंह को त्याग दें और दया को त्याग दें और धनुष बाण उठाएं। राम कहते आकांडे पुरतो बिलोक। वो कहते कि ऐसे कैसे? ठीक है, वो राम जी कहते हैं, राम जी कहते कि ऐसे कैसे ऐसे कैसे मूर्छित हो गए, यह सुनकर देखते हैं। फिर कहते राम आकांडे पुरतो बिलोक। यह सुनकर आगे देखकर आक्षोभ्या क्षोभिता केन लक्ष्मणो धैर्य सागरः एन रुष्टेन पश्यामि शतकीर्ण मिवाग्रतः। कहते हैं कि यह सुनकर किसने धैर्य के सागर अभी विस्मित न होने वाले लक्ष्मण को क्षुब्ध किया है, जिसके क्रोधित होने से ऐसा लगता है कि जैसे मेरे आगे सैकड़ों वीर ही हों। ठीक है, कैसे हैं? सत सत कीर्ण मिवाग्रता। ऐसे लग रहा है कि सैकड़ों 100 वीर हमारे सामने खड़े हैं, इतने ज्यादा क्रोधित हैं लक्ष्मण जी। ठीक है, लक्ष्मण कहते सा क्रोधम, क्रोध के साथ कहते हैं, ततः प्रविशति धनुष बाण लक्ष्मणो, धनुष बाण पाणिम लक्ष्मणो। उसके बाद लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए उपस्थित होते हैं। लक्ष्मण सा क्रोधम, क्रोध के साथ, कथम कथम मुह नु गति इति। यदि न सहसे राज्ञे मोहम धनु स्पर्शा माम दयाम। स्वजनित निवृत्तः सर्वोच्च मृदु परिभूते अथ न रुचितम मुंच त्वम महम कृत निश्चयो। युवती रहित लोकम कर्तुम यतक्षलिता भयम आर्यपुत्रा रुदित्वे काले सौमित्रा धनुग्रहीताम अपूर्वः खलस्यामः सुमित्रा सुमित्रा किमदत्। जो लक्ष्मण जी हैं, सा क्रोधम माने क्रोध के साथ, कथम कथम कैसे मूर्छित हो गए, यदि ना सहसे राज्ञो मोहम। यदि राजा में साहस है तो वो दया को छोड़ करके धनुष बाण उठाए। वो कहते स्वजन निर्वत्तु सर्वोच्च मृदु परिभूते। हर किसी से हमें अच्छी अच्छी बातें नहीं करना चाहिए। अथ
न रुचितम मुंच त्वाम माहम कृत निश्चयो। यदि वो धनुष बाण नहीं उठा सकते तो आप हमें आज्ञा दीजिए। माहम माने मुझे, युति रहितम क्योंकि मैंने निश्चय किया है, वयम मैंने निश्चय किया है कि मैं इस संसार को जो युत स्त्रियों से रहित कर दूंगा। सीता कहते आर्य पुत्र रोदित्वे काले सौमित्रा धनुग्रहीतम। सीता जी कहती हैं कि हे आर्य पुत्र, इस समय जो लक्ष्मण जी हैं वो बहुत अधिक क्रोधित है और धनुष बाण लिए हुए हैं। राम सुमित्र अत्यकिमिदतम। राम कहते कि हे सुमित्रा नंदन, हे लक्ष्मण, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? लक्ष्मण कहते कथम कथम किमदि नाम, किसके कारण? क्रम प्राप्ते हिते राज्य भुवि सोच व्यसने नृपे इदानीम अपि संदेहे मी क्षमा नृपत स्तुवः। तो कहते हैं राम जी कि क्या क्या कह रहे हो, क्या कह रहे? क्रम परंपरा से मिलने वाले राज्य के छिन जाने पर, महाराज के सोचने स्थिति में, पृथ्वी पर लेटने पर अब भी कोई संख्या है, यह क्षमा है, यह दया की कठोरता है। ठीक है, वो कहते कि वंश परंपरा की ये रहती कि जो हमारा बड़ा पुत्र रहता उसी को राज्य दिया जाता, तो वो कहते ये भी छिन गई और हमारे जो पिताजी हैं वो भी धीर अधीर है, वो भी अधिक सोचनीय है। तो राम कहते सुमित्र माता अस्मित्र अस्मित्र राजभ्रंशो भवत उद्योगम जनितम यह अखंडिता खलु भवान भारतो भरतो वा भवेद राज्या वयम न ननु तत्समम। राम कहते हैं कि लक्ष्मण, हमारे राज्य का विनाश तुम्हें इतना उत्तेजित कर रहा है और तुम निश्चय ही मूर्ख हो। भरत राजा बने या हम राजा बने, दोनों समान है। यदि तुम्हें अपने धनुष पर अभिमान है तो जाओ राजा की रक्षा करो। ठीक है, क्या कहते? सुमित्र माता, सुमित्रा के पुत्र, हे लक्ष्मण, अस्मत् राज्य भ्रंशो भवत उद्योगम जनत। ठीक है, आ पंडिता खलु भवतु भारतो व भवेत राजा वयम न ननु तत्समम। वो कहते चाहे भरत जी राजा बने या हम राजा बने, इसमें कोई भेद नहीं है, जैसे हम राजा वैसे ही वो राजा। यदि ते अस्ति धनुष सा राजा परिपालिता, यदि आपको अपने धनुष पर इतना अभिमान है तो जाओ राजा की रक्षा करो। लक्ष्मण ना सकोमि रोषम धारियुतम भवतु भवतु गच्छतम वत। लक्ष्मण जी क्या करते? लक्ष्मण जी जाते और बड़े क्रोध में, मैं अपने क्रोध को नहीं रोक सकता, ठीक है मैं जाता हूँ, ऐसा कहकर वो प्रस्थान कर जाते। राम कहते त्रिलोकम दधु कामेव ललाट पुट स्थितः भ्रगुटी लक्ष्मण इस्याम नियतियो व्यवस्थितः। राम जी देखते कि जो लक्ष्मण जी हैं उनकी भ्रगुटी चढ़ी हुई है और ललाट बिल्कुल लाल है और भ्रगुटी चढ़ी हुई है। इस प्रकार देख करके राम जी क्या कहते कि राम कहते हैं कि लक्ष्मण यहाँ आओ। लक्ष्मण कहते आर्य अय अस्मि, आया। राम कहते भवतः धैर्य उत्पायता मौ अभिहितम उच्च उच्चा दि मिदानीम ततो धनुर्मयी सत्यमेव लक्ष्मणो मुंचानी मातरी सरम स्वधनम हंतव्यम दोषोसु बाह्य मनुजम भारतम हनानी किम दूषणाम रुचणम तेसु पातकेसु। वो कहते कि हे भरत, धैर्यता पूर्वक सुनो। क्या है? धैर्यता पूर्वक सुनो। ततो धनुर मई सत्यमेव लक्ष्मणे, क्या हमारे जो पिताजी हैं उन पर हम धनुष उठाएं, या मुंचानी मातरई शरम स्वाधनम हंतव्यम, क्या मैं अपने स्वयं के हित के लिए माता को वध करूं। दोषोसु बाह्य अनुजम बाह्यम अनुजम भरतम हनानी, जो हमारे भरत का कोई दोष नहीं है, जो बाहर है, क्या मैं उसको मारूं। किम दोष रहा है
रुचिरम त्रेषु पात्रेषु, बताओ तीनों दोषों में कौन से दोष को करूं कि आपका जो क्रोध है वो शांत हो जाए। तो लक्ष्मण कहते, लक्ष्मण को फिर पश्चाताप होता, हा देख आत्मविज्ञान पाल भेषे यत कृते महती क्लेशे राज्यम में ना मनोरथा। वो कहते कि हमारे जो मन में क्लेश है वो हमारे लिए, राज्य के लिए एक तनिक भी नहीं है। राज्य प्राप्ति के लिए हमारे मन में एक भी विचार नहीं है। वर्षाणी किल वक्तव्यम चतुर्दश बने त्वया, त्वया माने तुमको 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। यह बात मुझे बहुत अधिक परेशान कर रही है। वर्षाणी किल वक्तव्यम चतुर्दशे वनम त्वया, आपको 14 वर्ष का वन है, ये बात मुझे बहुत अधिक परेशान कर रही। राम कहते अत्र मोहम गत भवान हंतः हंतः निवेद्यम प्रभुत्वयम मैथिली। ठीक है, कहते हैं कि इसमें ही हमारा कोई लाभ होगा। मंगल अर्थे अन्य दत्तान बलकल वस्त्र दनाय करोभ्य धैर्यम निपवात न उपदेतम। वो कहते हैं कि राम जी सीता जी से कहते कि सीता जी वन में बलकल वस्त्र धारण करने पर मैं राज्य के बीच में नहीं जा सकता, इसलिए आप बलकल वस्त्र लाओ। यहाँ बीच का जो टॉपिक है वो उनने यहाँ पर नहीं दिया। तो यहाँ क्या कहते, सीता ग्रह तु आर्य पुत्रे, आप ग्रहण करो। राम कहते मैथिली किम व्यवस्थितम, आप इतनी क्यों असाध्य हैं। सीता कहते ननु सहचारिणी खलवत्रम, मैं आपकी सहचारिणी हूँ, मैं आपकी छाया हूँ, जहां आप जाएंगे वहीं मैं जाऊंगा। राम कहते मया काकिना किल गंतव्यम, आप वहां पर वन में कैसे रहेंगी। सीता कहती अतो नु खलनु गच्छामि, वही मेरा राज्य है। राम कहते कि बने खलु वक्तव्यम, ठीक है, वहां पर वन में ही रहना पड़ेगा। सीता कहते तत् खलु में प्रसाद, वही मेरा महल होगा, वही मेरा प्रसाद होगा। राम कहते शुश्रा अपि चाते प्रवत्ति वेद्यम, आपको ससुर सास की सेवा करनी चाहिए। सीता कहते एनाम उद्देश्य देवता नाम प्रमाण क्रियते, ऐसा उनके लिए मैं देवताओं से क्षमा मांगती हूँ। लक्ष्मण कहते लक्ष्मण वार्तामितम, लक्ष्मण आते और लक्ष्मण जी क्या कहते, लक्ष्मण आर्य नूत सोढ़ु श्लीग्नेव काले बार युद्ध भवितम। लक्ष्मण कहते हैं कि ऐसे प्रशंसनीय समय में मैं आर्य को रोकने में साहस नहीं कर सकता। राम जी कहते कि मैं रोको, और लक्ष्मण जी कहते कि मैं इस कार्य को सीता जी को नहीं रोक सकता। तो ये हमने आपको पाठ का अर्थ बताया। कल हम आपको इसके प्रश्न उत्तर बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि ये पाठ कैसा लगा, इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो कमेंट और शेयर और लाइक जरूर करना है ताकि आप तक ये प्रोसेस पहुंच सके। थैंक यू।